हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। तो हम श्लोका करा रहे हैं बहुत दिनों से, और बहुत दिनों से नहीं, लगातार 15-16 दिनों से। तो 15 श्लोका हमारे हो गए हैं रिसाइटेशन, जिसका उच्चारण। तो इन श्लोकों को हम प्रचार के समय कहाँ उपयोग करेंगे, ये हमें सीखना है। अभी जब हम प्रचार करते हैं किसी को, तो हमें शास्त्रों का उदाहरण देना होता है। अगर हम शास्त्रों का उदाहरण नहीं देंगे तो हमारे प्रचार का कोई वजन नहीं होगा, कुछ उसका मतलब नहीं होगा। तो ये श्लोका जिनको याद हो गए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हुए हैं तो कर सकते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो भी बोल सकते हैं कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है। पर जिसको याद हो गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम आप सब भक्तों का स्वागत कर रहे हैं जो ऑनलाइन हैं और जो यूट्यूब पर देखेंगे बाद में। 15 श्लोकास जो हमारे हुए हैं उसमें एक एक करके सारे श्लोकों को मैं बताऊंगी कि इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहला श्लोक जो हमने किया था 2.13, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे मृत्यु होती है तो व्यक्ति घबरा जाता है, रोता है, जो कि हमें स्वाभाविक लगता है क्योंकि हम सब बद्ध हैं। परंतु ये श्लोक भगवान बता रहे हैं, ये श्लोक हमें बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि जो धीर पुरुष होते हैं वो आत्मा के देह परिवर्तन से विचलित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, शांत रहते हैं। धीर उसी को कहते हैं। हमारा शरीर बदल रहा है परंतु हम वही हैं। इससे धीर पुरुष विचलित नहीं होते हैं। इस श्लोक को वहाँ यूज़ करना है जहाँ हमें ये बताना है कि शरीर तो परिवर्तन होगा ही, परंतु जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, वो इस शरीर परिवर्तन को अलग दृष्टि से देखते हैं। वो विचलित नहीं होते हैं, वो इतना दुखी नहीं होते हैं। ठीक है, बस इस जगह जहाँ ऐसा कुछ बोलना है वहाँ पे हम इस श्लोक को यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 2.13 नंबर श्लोक। इसके बाद 4.7 है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कब अवतरित होते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। आंसर क्या हुआ? जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान अवतरित होते हैं। ये श्लोक बता रहा है। ठीक है, जब आपको श्लोक कोट करना हो तो जिस जगह आप ये बोल रहे हैं उस जगह आप श्लोक बोलेंगे और साथ में ये बोलेंगे कि भगवान तब आते हैं जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो जब बहुत पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा और धर्म बहुत नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये हो गया श्लोक आपका। कहाँ कोट करना है प्रीचिंग करते समय श्लोक, वो बता रही। उसके बाद है तीसरा 7.25, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। श्लोक का मीनिंग बहुत बड़ा होता है, हम आपको उसका जिस्ट बता रहे हैं। छोटी सी बात उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो नाहम प्रकाश, भगवान सबके सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। मूर्खों के सामने, अभक्तों के सामने, नास्तिकों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। ये बता रहा है ये श्लोक, ये बता रहा है।
इससे ज़्यादा अब नहीं बोलने की ज़रूरत है, बस इतना बताने के लिए ये श्लोक आप कोट कर सकते हैं। ऐसे तो श्लोक का अर्थ बहुत बड़ा है, पर नाहम प्रकाशः सर्वस्य, भगवान अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं, तो उतना नहीं बोल सकते हैं। छोटा सा चीज भी बोल सकते हैं कि भगवान सबके सामने। देखिए, आपको सब लोग क्वेश्चन करते हैं ना, भगवान दिखते क्यों नहीं हमको, इतना पाप पड़ रहा है, अभी भगवान कहाँ चले गए, आते क्यों नहीं है, ऐसा जनरल पब्लिक ऐसा उठाती है प्रश्न। कहाँ है, कुछ भगवान भगवान नहीं है, अभी इतना पाप चल रहा है, इतना स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, भगवान अगर रहते तो आते, एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो रही है, क्यों नहीं भगवान आते हैं, भगवान है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ ये श्लोक है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। सबके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान तो चौबीसों घंटे पूरे सृष्टि के कोने कोने में विद्यमान है, पर दिखते उनको हैं जिनको चाहते हैं भगवान दर्शन देना। सबको भगवान दर्शन नहीं देते। ये हो गया आपका 7.25। 1.1 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, बुजुर्ग हैं तो ऐसे बोलना चाहिए। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं अपने सारथी संजय से कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं बताओ। तो ये श्लोक ये बता रहा है कि कलयुग आ चुका था करीब करीब, भगवान थे उस समय, मतलब भगवान के जाने के बाद कलयुग आया, पर कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे थे द्वापर के अंत में। तो ये धृतराष्ट्र के मानसिकता को बता रहा है कि ये अपने पुत्रों से प्रेम नहीं कर सॉरी भाई के पुत्रों से प्रेम नहीं करता है, अपने पुत्रों को अपना समझ रहा है और भतीजों को अपना नहीं समझ रहा है। इसीलिए इस प्रकार की भावना है इसकी। युद्ध भूमि में मेरे पुत्र, ऐसा बोलना कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, जबकि इसका भाई जिंदा नहीं है। इसके भतीजे इन्हीं के अंदर में पले बढ़े, मतलब करना चाहिए था धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने ठीक से नहीं किया लालन पालन, अपना पराया का भेद रखा। ये चीज दर्शा रहा है ये श्लोक। तो जो व्यक्ति प्रवचन देते हैं वो उस जगह पे इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे अपना पराया की भावना, एक जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, जो भगवान का अच्छे तरीके से भक्त नहीं है, वो ये सब भाव रखता है और इसका परिणाम इतना बुरा हुआ। तो इस ऐसे जगह पे श्लोक को यूज कर सकते हैं। 18.55 भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। ये श्लोक बता रहा है, भगवान कह रहे हैं सिर्फ भक्ति से तुम मुझे जान सकते हो। यानी कि जब आप किसी को प्रीच करते हैं और आपको उसको बताना है कि तुम भक्ति करो भक्ति करो, है ना, लोग चाहते हैं भगवान को देखना, लोग चाहते हैं भगवान को जानना, लोग चाहते हैं कि हम जो कुछ भी किए भोग लगाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लें उसको, या हमारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, हमारे घर में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, हर चीज़ में भगवान हमको मदद करें, ये चाहते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है। परंतु भक्ति नहीं, वो तो बहुत मुश्किल कार्य है। आप लोग माला कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमसे नहीं होगा, हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं हम, सुबह जाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करना, पढ़ाना लिखाना, धन कमाना, पापी पेट का सवाल है, क्या करें। तो ऐसे लोगों के बहाने होते हैं कि हमको माला नहीं करना है, हमको भक्ति नहीं करनी है। तो यदि भक्ति नहीं करेंगे, दूसरे किसी भी तरीके से भगवान को नहीं जान सकते। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, और उसके बाद आप भगवान के धाम जा सकते हैं भक्ति करके, दोनों चीज। पर ये श्लोक को प्रभुपाद पूरे अपने ग्रंथों में सैकड़ों बार प्रयोग किए हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ ये बताने के लिए
कि सिर्फ भक्ति के द्वारा आप भगवान को जान सकते हैं। तो आपको जब किसी को प्रीच करना है, उसको बोलना है कि तुम भक्ति करो, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं, और कोई विधि नहीं है भगवान को समझने की, उनको जानने के लिए, और कोई विधि काम नहीं करेगी। हो गया। उसके बाद जो श्लोक है 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये श्लोक आपको वहाँ कोट करना है जहाँ आपको ये बताना है कि आप भगवान को कुछ न कुछ अर्पित कीजिए, आप भगवान की भक्ति शुरू कीजिए। तो व्यक्ति को लगता है कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब भी हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, और हम कुकिंग नहीं करते हैं अपने हाथ से, बहुत सारा रीज़न है। तो आप कह सकते हैं उनको कि भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बहुत अमीर हो जाओ तब शुरू करो। तुम एक फूल चढ़ा दो भगवान को, एक लोटा जल चढ़ा दो, एक पत्ता तुलसी का चढ़ा दो, वहीं से शुरू करो, भगवान वो ग्रहण करेंगे। भक्ति भाव से अर्पित करना है, ये भी बताता है। और ये श्लोक ये भी बताता है कि आपको वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ये इस जगह पर भी इस श्लोक को कोट किया जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान यही अर्पित करने बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी जगह पर आप इस श्लोक को कोट कर सकते हैं कि आप छोटा सा एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल भगवान को प्रेम से चढ़ाइए, भगवान ले लेंगे, ऐसा भगवान खुद कह रहे हैं। हाँ, वहाँ पे कर दीजिए कोट, और वहाँ पे कोट कर दीजिए जहाँ बोलते हैं लोग नॉनवेज खाना है, अंडा खाना है, मछली खाना है, प्रसाद ही क्यों खाना है, तो नहीं खाना चाहिए। कृष्ण बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम ही ग्रहण करना चाहिए, दोनों जगह। उसके बाद 2.23, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। जब आत्मा के बारे में बताएंगे कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, ये जब आपको किसी को समझाना हो तो ये श्लोक कोट कर सकते हैं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इससे रिलेटेड बहुत श्लोक है, ये श्लोक भी आप कर सकते हैं कि ये श्लोक ये बता रहा है कि आप आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आत्मा नष्ट नहीं होती है, सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा अजर अमर है, ये श्लोक बता रहा है। नेक्स्ट श्लोक तो समझ गए कहाँ कोट करना है। नेक्स्ट श्लोक है 2.27, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, चिंता मत करो। तो ये जो श्लोक है ये कहाँ बताना है, वहाँ आपको बताना है ये श्लोक जहाँ आपको ये साबित करना है कि हमारी मृत्यु होगी और फिर दूसरा शरीर हमको मिलेगा। हर जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है और फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है। जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा, जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। लोग पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बताओ, कौन जानता है, ऐसा कहते हैं लोग। किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। किसने देखा, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। चारवाक के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनका सिद्धांत है, फिलोसफी की बुक है उनकी, जो बोले जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत।
जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, किसने देखा है कि पुनर्जन्म होने वाला है। ये बहुत बड़े फिलोसोफर हैं इंडिया के, हैं मतलब बहुत पहले चले जा चुके हैं, पर नास्तिकवाद। किसने देखा है कि हम आएंगे फिर से। ऋण लो, ऋण लेकर के भी घी पियो, यानी कि एंजॉय योर लाइफ। और आजकल तो ये बहुत लोग बोलते हैं, बच्चे तो बोलते हैं इतने सारे जो भक्त नहीं है, वी हैव गॉट ओनली वन लाइफ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सब ट्राई कर लो जीवन में, सांप खा लो, बिच्छू खा लो, मेढक खा लो, कॉकरोच खा लो, गौ माता को खा लो, रिलेशनशिप मेंटेन करो 50 लड़के लड़कियों के साथ, सब कर लो, एक ही लाइफ मिली है। नहीं, ये श्लोक बता रहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होगा। हाँ, तस्मात अपरिहार्य अर्थ है, इसको आप टाल नहीं सकते हैं। न तुम सोची तुम अर्हसी। तो पुनर्जन्म निश्चित है, पुनर्जन्म निश्चित है। कहाँ जन्म लेंगे ये निश्चित नहीं है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म निश्चित है। इसीलिए एंजॉय मत करो, बुद्धिमान की तरह बिहेव करो कि हमको क्या करना चाहिए। भगवान ने जन्म दिया है तो क्या करने के लिए जन्म दिया है, आगे क्या सोचना है, क्या करना है, ये श्लोक कोट करिए फटाफट। जहाँ जहाँ व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, आप लोग सब श्लोक रटे हैं, उसको यूज करिए। हाँ, प्रीचर बन जाएंगे। वैसे प्रीचर्स ट्रेनिंग में जो मैं सिखा रही हूँ, सबको नहीं इंक्लूड किया है जानबूझ करके, क्योंकि वो क्लास मुझे फास्ट चलाना है। तो ओनली फॉर दोज पीपल, उन्हीं लोगों के लिए जो अच्छे से एजुकेटेड हैं और जो मेरे स्पीड में चल सकते हैं और जो सच में प्रीचिंग करेंगे। ये 3 कंडीशन है। लेकिन उसका मैं वीडियो डाल रही हूँ आज। अभी एक ही वीडियो बना है, लेकिन जितना बनेगा डाल दूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसको, और आप सब प्रीचिंग कर सकते हैं। तो जन्म है और मृत्यु भी है और पुनर्जन्म भी है, ये श्लोक कोट कर सकते हैं। 2.27 7.7 मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये कह रहा है कि हर चीज भगवान कृष्ण पर आश्रित है। ये भी प्रश्न उठता है, किधर भगवान है, किधर भगवान है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दुनिया कोई और चला रहा है, कौन चला रहा है पता नहीं, कौन चला रहा है, अपने आप चल रही है दुनिया। बहुत तरह की थियरी है लोगों के पास, पर भगवान हर प्रश्न का उत्तर भगवद गीता में दिए हैं। भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे धागा में, अभी एक कंठी है, कंठी के नीचे एक धागा है, आप सब लोग पहने हैं कंठी, इसके नीचे धागा है। इस धागा को अगर हम यहाँ से काट देते हैं, कंठी का सारा दाना टूट के निकल के गिर जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार ये दुनिया की सारी चीजें भस्म होकर समाप्त हो जाएगी यदि भगवान यहाँ से निकल जाए, भगवान कृष्ण निकल जाए, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के ऊपर पूरी सृष्टि टिकी हुई है, पूरी सृष्टि, जैसे धागे के ऊपर मोती टिके होते हैं। आप कोट कर सकते हैं वहां पे, ओके। फिर 2.11 असोच्यान अन्वसोचस्त्व प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासुन अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ डांट रहे हैं भगवान ना, अर्जुन को डांट रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान की तरह बातें करते हो। जो बुद्धिमान होते हैं वो ना तो जीवित लोगों के लिए दुख करते हैं, ना मृत लोगों के लिए दुख करते हैं। मतलब यही कि जीवित और मृत से क्या फर्क पड़ता है, शरीर ही तो जी रहा है, शरीर ही तो मर रहा है, आत्मा तो अजर अमर है। तो तुम पंडित की तरह बातें कर रहे हो, ज्ञान तो तुमको है नहीं थोड़ा सा भी। यही बात भगवान समझा रहे हैं। थोड़ा सा इसको कोट करने के लिए अच्छा मतलब आपके अंदर होना चाहिए, कहाँ कोट करें। क्योंकि ये अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित जो होते हैं ना, वो मृत और जीवित दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते। जैसे हमने देहिनो अस्मिन बताया था, धीर
वीर पुरुष जन्म और मृत्यु से घबराते नहीं हैं। इसी तरह ये भी श्लोक है, सेम सेम जगह इसको भी कोट कर सकते हैं। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, और यदि आप नहीं है बुद्धिमान तो तर्क क्यों दे रहे? अर्जुन तर्क दे रहा था ना बहुत सारा, तो भगवान ने कहा पंडित की तरह बातें कर रहे हो, और जहाँ दुख करना चाहिए वहाँ, जहाँ पे दुख नहीं करना चाहिए वहाँ दुख कर रहे हो, तो ये पंडित के लक्षण नहीं है, ऐसा करके बोला है भगवान ने इस श्लोक में। और उसके बाद 7.14 दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामे वये प्रपद्यन्ते माया मितम तरन्ति ते। यहाँ भगवान अपने एक शक्ति के बारे में कह रहे हैं कि मेरी जो शक्ति है बहुत शक्तिशाली है, उसको तुम पार नहीं कर सकते हो जब तक मेरे शरण में नहीं आओगे। मेरे शरण में जो आएगा वो पार कर जाएगा। ये बस इतना ही बात बताना है कि ये दुनिया में जो समस्या है बहुत सारी, इस दुनिया में जो भी कठिनाई है, जन्म है, मृत्यु है, तकलीफें हैं, वो सारी चीज़ें सब हैंडल कर रही है कौन? भगवान की शक्ति, हाँ, माया देवी। तो वो माया देवी को कोई मनुष्य जीत नहीं सकता है। माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ। कोई भी मनुष्य उस माया शक्ति को जीत नहीं सकता है, लेकिन यदि कृष्ण के शरण में आएंगे तो उसको जीत जाएंगे। तो आप वहाँ कोट करेंगे इस श्लोक को जहाँ आपको ये बताना है कि सिर्फ भगवान के शरण में जाने वाला व्यक्ति ही भगवान की ये जो बनाई हुई शक्ति है, जो चला रही है, दुर्गा माता जो हैं, जो इस दुनिया को चला रही हैं, उनके चलते जो हमें परीक्षाएं देनी पड़ रही है, वो सब सबसे अगर आपको चाहिए आराम, छुटकारा, तो भगवान कृष्ण के शरण में जाइए। अर्थात भगवान कृष्ण के शरण में गए बिना इस दुनिया से निकल नहीं सकते। इसको माया देवी को पार करना बहुत कठिन है, 3 गुणों वाली माया देवी को, गुणमयी, हाँ। तो भगवान कृष्ण के शरण में जाना आवश्यक है, तब हम बच सकते हैं, ये वाले। उसके बाद 3.21 श्लोक, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो समाज के बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे घर के मुखिया हैं, गांव के मुखिया हैं, देश के नेता हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सिनेमा इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको सब लोग कॉपी करते हैं, बस आंख मूंद कर कॉपी करते हैं। तो उनको अच्छा आचरण रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा आचरण रखेंगे वो तो कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो। तो जो श्रेष्ठ होते हैं उनको साधारण जनता कॉपी करती है, यही वाला ये श्लोक बता रहा है। इसीलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं, जैसे समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं, राजा हैं, उनको अच्छा बर्ताव करना चाहिए, नहीं तो प्रजा भी आँख मूंद के उनको कॉपी करेगी। तो यदि हम घर में हैं, या हम प्रीचर हैं, या हम गुरु हैं, या हम मंदिर में कोई बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे से बिहेव करें, नहीं तो सब लोग हमको नकल करेंगे। घर के भी जो पिता माता होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल के टीचर होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, राजा की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रजा को धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका दे, जो लोग करते हैं व्रत उपवास पूजा पाठ, उनके लिए सुविधा दे, ये सब, और खुद भी करे सब कुछ अच्छा, भक्ति करे, तो साधारण जनता के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको वो फॉलो करती है, लीडर को फॉलो करती है साधारण जनता। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो साधारण जनता लीडर को फॉलो करती है, इसीलिए जो लीडर हैं उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, बस ये बात बताना, जो लीडर हैं उनका आचरण अच्छा होना चाहिए। और 9.29 सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमान माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये श्लोक ये बता रहा है कि जब आपको ये बताना हो लोगों को कि भगवान सबके साथ समान हैं,
भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। हाँ, तो ये श्लोक बता दीजिए कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जो कहते हैं कि अरे भगवान भगवान चीटिंग कर लिए, अर्जुन का सपोर्ट किए, दुर्योधन का नहीं किए, सुग्रीव को सपोर्ट किए, बाली को मार दिया भगवान ने, ऐसा बोलते हैं भगवान ना। तो ये श्लोक बता रहा है कि नहीं, भगवान कह रहे हैं सबको मैं समान दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन जो भक्ति करता है तो वो जितना भक्ति करता है, जितना प्रेम करता है मुझे, तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना उतना प्रेम, बस। 9.20 बता रहा है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये श्लोक बता रहा है कि ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, परम गोपनीय ज्ञान है, दिव्य है, अंधकार को मिटाने वाला है, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है, आत्मा का ज्ञान देने वाला है। और इसको जो आप करेंगे प्रैक्टिस, जो लिखा है इसमें, इसको जो आप मानेंगे तो आपको सुख भी की प्राप्ति होगी। और इसमें जो भगवान ने कहा है वो सब कुछ आप अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको अनुभव होगा कि जो भगवान कह रहे हैं वो सच है। तो ये सब ये श्लोक बता रहा है। तो जब आपको भगवत गीता का गुणगान करना हो कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इतना अच्छा ज्ञान है, देश विदेश के लोग उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तो ये श्लोक कोट कर दीजिए, राज विद्या राजगुह्यम। लास्ट श्लोक 10.2, न मे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय, हम आदि आदिर्हि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। ये श्लोक ये बता रहा है कि भगवान कृष्ण को कोई नहीं जान सकता है पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही देवता को जन्म दिया, भगवान ने ही हमको जन्म दिया, भगवान ने ऋषियों को जन्म दिया, सबको भगवान ने ही जन्म दिया है। इसीलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता है अच्छे से। जिसको सिर्फ भगवान बताएंगे, जितना बताएंगे उतना वो जान सकता है, और कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से पहले कोई चीज़ थी और उसको पता है भगवान के बारे में, नहीं। भगवान प्रथम पुरुष है, इसीलिए सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, ऋषिगण भी, देवतागण भी, मनुष्य भी, सब। तो इसीलिए किसी को भगवान के बारे में ठीक से पता नहीं है। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई है, भगवान का जन्म कैसे हुआ, किसी को पता नहीं। तो ये श्लोक वो बता रहा है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और कृष्ण को कोई नहीं जानता है। कोई नहीं कह सकता दावे के साथ कि हम कृष्ण को जानते हैं अच्छी तरह से, नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि सबके जन्मदाता भगवान कृष्ण ही है। वहाँ पे ये श्लोक कोट कर दीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। जो प्रीचिंग सीखना चाहते हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। आप इसको थोड़ा सा मेडिटेट करिए जो मैंने बोला है, और नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको एक श्लोक का है, मान लीजिए पत्रम पुष्पम, आपने उसको 4 आदमी के सामने बोला, 10 आदमी के सामने बोला, 20 आदमी के सामने बोला, यूज़ करके कि कैसे भगवान को भोग लगाओ, या कैसे भगवान को छोटी सी चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हैं, भगवान खुश हो जाएंगे। तो 10-20 बार उसको अलग अलग लोगों को बोलिए और श्लोका को यूज़ करके समझाइए, फिर वो आपको याद हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि इस श्लोक को कहाँ बोलना है हमको। ठीक है? हरे कृष्णा।